तो रामायण जो थी क्या नाम था, शायद राम गोपाल सागर, हाँ, उनकी जो रामायण थी वो कितने साल पहले बन गई थी, है ना। तब उनके मन में आया होगा रामायण बनाने का विचार, पर जितनी रिसर्च के साथ उन्होंने वो रामायण बनाई थी, है ना, जितनी रिसर्च करी थी, जितनी अलग अलग तरह की रामायण पढ़ी थी, फिर जा कर के उस रामायण को डायरेक्ट किया था, बनाया था, लोगों के सामने लाया था। और फिर अगर हम अपने बड़ों से भी सुने तो उनके अनुसार उस रामायण का क्रेज़ उस समय लोगों में अलग ही था। लोग जो हैं दूसरों के घरों में जा कर के देखते थे, क्योंकि उस समय टीवी बहुत ज़्यादा लोगों के घर में नहीं थे, है ना। तो उस बार वो वाली जो रामायण आई थी जिसमें अरुण गोविल जो थे राम जी बने हुए थे, तो उस रामायण का क्रेज़ हमारे घर की ही बड़े लोगों से हमें जो है पता चलता है, ठीक है। अब उस समय के लोगों के हिसाब से लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं, अच्छी बातें भी कह सकते हैं, एक ऐसा धार्मिक शो जिसे सब लोग जो है साथ में बैठ कर के देख रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बनाने वाले को फ़ायदा वगैरह भी हुआ होगा, है ना। एक अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई, है ना। लेकिन रामायण का सबसे बेहतरीन यूज़, मतलब उस समय जब वो बनी, जब वो नई नई आई, उस समय तो केवल एक कह सकते हैं एक मनोरंजन के लिए था, है ना। लोगों को जो है एक अच्छी चीज़ देखने को मिले, सिर्फ इतना सा यूज़ था उसका। लेकिन उसका सही यूज़ कब हुआ, उसका सही यूज़ कब हुआ, जब कोविड आया, है ना। कोविड के दौरान जैसे आइसोलेट सारी चीज़ें बंद हुई, लोग अपने घरों में रहे, तो उस समय रामायण को सबसे ज़्यादा देखा लोगों ने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल जैसे भी हम कहें, है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो जो बना वो रामायण बना। इवन इतना ज़्यादा देखा गया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज हो गया, ठीक है। सो उस रामायण का, उस टीवी प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ कोविड के दौरान, है ना। सबसे ज़्यादा एक मतलब हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ है, उसका सही यूज़, उसका सही समय कब आएगा, उसको कब कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसके माध्यम से पड़ेगी, वो लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। बना ली थी काफ़ी समय पहले, लेकिन यूज़ उसका कोविड के दौरान हुआ, ठीक है। एक बात तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, रीज़न है, अभी बताती हूँ। सो आज एक मूवी देखी, मूवी का नाम था चेन्नई वर्सेस चाइना, साउथ की मूवी है। और मूवी जो है भारत में एक व्यक्ति हुए हैं, एक काफ़ी विद्वान विचारक भी कह सकते हैं, वैद्य कह सकते हैं, उनका नाम था बोधि धर्मन, ठीक है। सो उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, काफ़ी साल पहले बनी है वो भी, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है। पर इस मूवी की जो कहानी है, मूवी की कहानी कुछ इस तरीके की है कि कोई चाइना जो कंट्री है, चाइना एक ऐसी बीमारी बनाता है जिसकी दवा जो है सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है, ठीक। एंड और उस बीमारी को जो है लगभग 6ठी सदी में वहाँ पे वो बीमारी फैली थी चाइना के कुछ क्षेत्रों में। तो वो जो पिक्चर थी उसकी कहानी ये थी कि बोधि धर्मन जो थे उस समय चाइना में जो बीमारी फैली थी उसको उन्होंने वहाँ पे जो है ठीक किया था, पूरी तरह से उसकी दवाई बनाई थी। और उसके बाद वहाँ के जो चाइना के जो लोग थे वो किसी तरीके से जो है, मतलब उनको वो ज्योतिष विद्या के थ्रू ये जानते हैं कि बोधि धर्मन अगर यहाँ से बाहर अपने देश वापस गए तो वो बीमारी जो है दोबारा से वहाँ पे आ जाएगी। ऐसा चाइना वालों ने ज्योतिष के अनुसार ही पता लगाया, ठीक है। एंड देन वो जो है बोधि धर्मन को जहर दे करके मार देता है, कुछ इस तरह की कहानी होती है। तो उसके बाद जो है उस कहानी में कोई लड़की जो है रिसर्च करती है उस चीज़ों को लेकर के, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि जैसे कोरोना की जो बीमारी आई थी ना, मतलब पता नहीं जिसने वो स्टोरी लिखी, जिस भी राइटर ने वो स्टोरी लिखी, कैसे उसकी इमेजिनेशन में वो चीज़ें आई हैं कि चाइना में कोई बीमारी आई, वो ऐसे करेगा, फिर वो जो है उसका वो बनाएगा, एंटीडोट बनाएगा, मेडिसिन बनाएगा, पहले ही बना देगा, पहले वही वायरस जो है फैलाएगा, फिर उसका एंटीडोट बना देगा, फिर देशों को जो है वो करेगा, वॉर्न वगैरह करेगा, अपनी बातें मनवाएगा। कुछ इस तरीके से वो कहानी जो है उस पिक्चर में दिखाई गई है, ठीक है। तो आज मैं वो पिक्चर देख रही थी, तो आज उस पिक्चर में देख करके यही मतलब लगा कि चीज़ें ना कोई भी पर्सन ऐसे ही बना देता है, बोल देता है, कह देता है, लिख देता है, चित्रकारी कर देता है, पेंटिंग में ले आता है, राइटिंग में ले आता है, स्टोरी में ले आता है, उसकी मूवी बना देता है। उसको नहीं पता होता ना
कि कभी जो है वो कहानी एक कहीं ना कहीं तरीके से ऐसा भी दिख सकता है कि जैसे वो कहानी जो है पहले ही लिखी जा चुकी है, इस तरीके से। तो आज उस पिक्चर को देख करके बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। मतलब चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी है, देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब मैं कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन वही है ना कि हर बारी मूवी देखते हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बारी हमें एक ही बात सीखने को मिले। मूवी हम जितनी बार भी देखेंगे हर बार एक नई बात हमें पता चलेगी, है ना। तो वही वाली पिक्चर से उसमें जो क्या बोलते हैं, पुरानी किसी अगर कोई जेनेटिक बीमारी है, कोई डीएनए में है, तो डीएनए में कोई काबिलियत भी होती है, बीमारी भी अगर डीएनए में आ जाती है तो काबिलियत भी वापस लाई जा सकती है। तो मतलब पिक्चरों को देख कर के भी ना बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें पता भी चल सकती हैं, क्योंकि कहानी लिखने वाला कोई अदर पर्सन है। कहानी लिखने वाला भी कोई अदर पर्सन है। मतलब कहीं ना कहीं हम किसी तरीके से कह सकते हैं कि कोई चीज़ कब कहाँ कैसे आ रही है ये लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। नेचर कहें, प्रकृति करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सी चीज़ को कब कहाँ कैसे किस रूप में लाना है ना। कब उसकी सच में उपयोगिता होगी, कब उसकी उपयोगिता नहीं होगी, है ना। वो सारी चीज़ें। इवन एक दिन मैं टाइटैनिक की स्टोरी सुन रही थी यूट्यूब पे ही कि टाइटैनिक का जहाज़ इतना बड़ा था तो डूबा कैसे। एंड उस वीडियो को सुनते हुए एक बात और निकलने में आई कि उससे जो है लगभग 100-150 साल पहले किसी एक राइटर ने अपनी एक बुक में एक टाइटन नाम के जहाज़ का जिक्र किया था कि उसकी स्थिति ऐसे होगी, वो ऐसे डूब जाएगा, इतना बड़ा जहाज़ जो है वो पानी के उसमें डूब जाएगा। और बाद में जब टाइटैनिक का जहाज़ डूबा, वो पूरी तरह से कहानी अलग है, लेकिन मैं उसको एक राइटिंग के माध्यम से लिंक करके जैसे उस यूट्यूब वीडियो में देखा था कि कैसे उस राइटर की लिखी हुई इमेजिनेशन कहानी, वो ज्योतिष विद्या नहीं जानता था, लेकिन फिर भी अगर उसने अपनी किसी बुक में इस घटना का जिक्र किया और कैसे बाद में जो है प्रकृति ने उसको जो है एक असली घटनाक्रम में तब्दील कर दिया। तो मतलब समझ नहीं आता कि ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ही किसी के विचार को जो है क्या बोलते हैं उसको सिद्ध करने का काम कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सिर्फ ठीक चेन्नई वर्सेस चाइना जो स्टोरी आज देख रही थी ना, वो बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी कि जैसे कोरोना वाली कहानी जो है किसी डायरेक्टर ने बहुत साल पहले अपने माइंड में इमेजिन की हो और उसने जो है उस कहानी को एक पिक्चर का रूप दे करके लोगों के सामने रख दिया हो, और बाद में बिल्कुल ऐसा वैसा हुआ भी। वो पिक्चर देखनी चाहिए, ऐसा लगेगा जैसे कि हम देख रहे हो कि जैसे कोविड में जैसे हुआ था वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एक मूवी और देखी थी, मूवी वो थोड़ी डिफरेंट है। मूवी का नाम है, साउथ की ही मूवी है, नंबर 1 बिजनेसमैन, और महेश बाबू की मूवी है ना। हाँ, महेश बाबू की मूवी है, और उस मूवी में एक अलग ही कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। उस मूवी का अलग कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी मवाली लोग होते हैं, गुंडे, है ना जितने भी गुंडे लोग होते हैं, कैसे गलत लोगों से पैसा लेकर के उस पैसे को जो है सही चीज़ के लिए यूज़ करना है। भले ही मतलब उसका रिवेंज होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कैसे अपने ही एक उसमें लाने से गलत चीज़ का कैसे सही चीज़ के लिए, सही चीज़ उद्देश्य के लिए सही यूज़ किया जा सकता है। उस पिक्चर की कहानी कुछ इस तरीके की है। वो पिक्चर भी बहुत अच्छी है ना। तो यार, अगर हमें कहानियाँ, हमें मूवीज़, हमें इतनी सारी अलग अलग पिक्चरें देखने का शौक़ है, तो फिर क्यों ना अच्छी पिक्चरें देखें। मैं नहीं कह रही कि आज के समय में पिक्चरें जो हैं ख़राब बनती हैं, नहीं, आज के समय में पिक्चरें बहुत अच्छी बन रही हैं। जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल देखी थी, वेब सीरीज़ थी शायद, प्रीतम और पैत्रो, बहुत अच्छी थी। आदर्श बाल विद्यालय उससे भी अच्छी है। ठीक है, मूवीज़ अच्छी बनती हैं। मूवीज़ कह सकते हैं सारी अच्छी होती हैं, कुछ मूवीज़ बहुत वल्गर होती हैं जिनकी कोई कहानी नहीं होती, वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। अब वो है कि देखने वाला उसमें से क्या कहानी देख रहा है, क्या उसमें से सीख ले रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखने वाले का अपना ही वो है। जैसे कि सुल्तान पिक्चर है, सुल्तान पिक्चर पूरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए सबसे काम की चीज़ उस पिक्चर में मुझे जो लगती है, सबसे एंड का सीन, सबसे एंड का, ठीक है, जो सबसे एंड की बिल्कुल एंड का सीन होता है और एंड की फाइट होती है। तो मूवीज़ जाएँ एक छोटे फ़ोन में देखी जाए, चाहे घर में बैठ के देखी जाए,
चाहे एक बड़ी स्क्रीन पे देखी जाए, चाहे पूरे मॉल में अकेले बैठ कर के देखी जाए, मतलब उससे नहीं है कि आप मूवीज़ कहाँ पे कैसे किस तरीके से देख रहे हो। मतलब ये है कि आप मूवीज़ से सीख क्या ले रहे हो, है ना। उनमें दी गई चीज़ों को आप किस तरीके से सोसाइटी में सही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। मेन बात वो है, ठीक है। कोई भी चीज़ बुरी अच्छी या बुरी तब होती है जब हमें उसका सही तरीके से यूज़ करना नहीं है ना। अगर किसी चीज़ का बहुत अगर हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता होगी, मात्रा नहीं पता होगी, किसी चीज़ को कितना यूज़ करना है, तो फिर वो बेकार है, वो हमारी एडिक्शन बन जाएगी। और एडिक्शन अच्छी या बुरी जो भी बने, गड़बड़ हो जाती है ना। अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो वो 24 घंटे पढ़ते रहे तो वो भी उसकी बीमारी बन जाएगी। किसी को खेलने का शौक है, वो पूरे दिन खेलता रहे तो वो आवारा बन जाएगा, है ना। तो हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को एक बैलेंस तरीके से, है ना, सामंजस्यपूर्ण तरीके से यूज़ करना, वो समझदारी होती है। यानी कि कुछ कर रहे हैं तो करते ही रहें, लिख रहे हैं तो लिखते ही रहें, बैठ रहे हैं तो बैठे ही रहें, बोल रहे हैं तो फिर बोलते ही रहें, और ये ना पता हमें कितना बोल रहे हैं। वो नहीं होता कि रट्टू तोता की तरह बोलते ही जाना, है ना। वो समझदार इंसान की निशानी नहीं होती है, ठीक है। कोई चीज़ इस बात से वो नहीं होती कि आप कितना घंटा बोल रहे हैं, ठीक है। बात ये होती है कि आपकी बातों में इतनी समझ है कि आप उस 6 घंटे में कही हुई बात को कुछ मिनट में और कुछ घंटे भी नहीं, कुछ मिनटों में कह करके अपनी बात को ख़त्म करके चलते बने। समझदारी तो वो होती है ना। एक ही बात एक ही होती है, अब उस पर चाहे हम कितने ही घंटों तक बोलते रहें, सुनने वाला भी पक जाएगा, बोलने वाला भी पक जाएगा, एंड एनर्जी वेस्ट हुई वो अलग, है ना। जितने घंटे बैठ के बोला है उतने घंटों में बैठ के और क्या क्या कर सकते थे, है ना। वो चीज़ है। अच्छी मूवीज़ देख सकते थे, नाटक भी देख सकते थे, शो भी देख सकते थे। ऐसी बात नहीं है टीवी शो अच्छे नहीं होते, टीवी शो बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं कल एक टीवी शो देख रही थी, उसमें मुझे कितनी अच्छी बात सुनने को मिली कि दिल टूटता है, सभी का टूटता है। अगली बार दिल ना टूटे उसके लिए ज़रूरी है कि दिल को जो है दिमाग की तरह से उसको जो है संभालना। दिल को दिमाग के उससे वो करना, तो दिल नहीं टूटेगा। इतनी अच्छी बात है ना। टीवी शो भी अच्छे होते हैं। एडिक्शन हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन वो आपके देखने पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ का यूज़ किस तरीके से कर रहे हो, है ना। बात वो है। और दूसरी बात मूवीज़, है ना। चेन्नई वर्सेस चाइना तो एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि उस मूवी में ना एक कॉन्सेप्ट जो है डीएनए वाला, थीसिस वाला, रिसर्च वाला, और वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, है ना। बस।